हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। गाइज अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लीजिएगा। और गाइज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिल अप से रिलेटेड डेली टू डेली आप लोग को अपडेट मिलते रहता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज आप सबको तो पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से एक वोटिंग हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि आपको 100% BLV चाहिए या फिर आपको 30% BFIC या फिर 70% BLV चाहिए। तो ज़्यादातर ऑडियंस का तो डिमांड है कि 30% BFIC और 70% BLV चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 30% BFIC 70% BLV पे 62% का वोटिंग हुआ है। और 100% BLV पे 30% लोग ही वोट किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 62% ऑडियंस क्यों चाहता है कि 30% BFIC और 70% BLV चाहिए। तो चलिए जानते हैं गाइज आखिर क्या है, इतना ऑडियंस क्यों बोल रहा है कि 30 और 30-70 चाहिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और हाँ गाइज, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर 62% ऑडियंस क्यों चाहता है कि 30-70 मिले, इसका क्या रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। मैं पहले डिस्कशन में था नहीं, बट फिर भी मैंने सुना अभी आपका कि भाई आप चाह रहे हैं कि भाई 70% की जगह 35 कर दिया जाए, रिलीज किया जाए, कुछ फंड दिया जाए। तो देखिए, ये भी अपनी जगह जायज है, क्योंकि कम्युनिटी को इनहेंस करने के लिए, लाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। हमारा फंड होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे या नया काम ला पाएंगे। क्योंकि नए काम के लिए लेने जाएंगे और उसको ये कहेंगे भाई तेरे को 1 लाख तू लगाएगा, 1,000 तेरा आएगा, उसमें से तू 100 ही निकाल सकता है, तो फिर वो थोड़ा सा प्लान देने में थोड़ी दिक्कत आएगी हम लोगों को। तो यहाँ पे मैंने तो कल भी मीटिंग में कहा था और उमर खान साहब को भी डायरेक्ट मैसेज किया था कि सर आप इसमें एक छोटा सा संशोधन और कर लें। जिस तरह से आपने 30 जून के बाद में स्टैकिंग बंद कर दी है कि भाई स्टैकिंग पर रीस्टेक नहीं कर सकते पुरानी आईडी पे, तो आप एक काम करें, जो भी ज्वाइनिंग 1 जुलाई के बाद आई है, जिस भी लोग ने 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किया है, उसे आप 100% दे दें। जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें उनका डिस्ट्रीब्यूशन 100% दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो उन्हें ये सजेशन दिया, मेरी तरफ से मेरे को जो समझ में आया कि भाई आप जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें 100% डिस्ट्रीब्यूशन दें, क्योंकि जो नया लोग आएगा उसके बाद 100% कुछ भी नहीं आया, कितना सा आएगा उसके बाद में। इतनी बड़ी कोई सप्लाई आने वाली है नहीं कि भाई वो मार्केट में रेट को कम कर देगा। हाँ, तो जो नए अब लोग तो आ इतना रहे हैं लगा पाना ही सबके लिए आसान नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल 100% सप्लाई दे दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसका 100% सपोज कीजिए 1 लाख लगाया तो आएगा डेली का, तो 1,000 से कोई बहुत बड़ा कम नहीं होने वाली चीजें। तो ये चीजें कर सकते हैं। हमारे पास में जी जी 10% आ रहा है, जो रेगुलरली हमें 10% मिल रहा है, वो मिल ही रहा है लोगों को। अब लोगों के दिमाग में क्या है कि जो 30% मिल रहा है, वैसे तो वो लेके बेच के खत्म कर देंगे उसे, लेकिन 30% मिल रहा है तो उनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि भाई कंपनी हमें अभी 0.07 से दे रही है, 0.08 से दे रही है, और देगी 500 दिन बाद में, उस टाइम पे $2 का होगा, हमें BFIC कम मिलेगा। तो इसके लिए भी मैंने उमर खान साहब को सजेशन दिया कि भाई आप जिस दिन भी बिटवीन 500 डेज, 500 दिन में जब भी आप इस फंड को रिलीज करते हैं, BFIC वाले फंड को, तो जो रेट उस मंथ में हमारी चल रही हो BLV की, उस रेट से आप रिलीज कर दें। किसी को कोई शिकायत ही नहीं होनी चाहिए उस चीज के लिए। सपोज कीजिए कंपनी के पास में 3 मंथ बाद में कोई स्ट्रेटजी बैठती है कि वो BLV रिलीज कर सकती है, और उस टाइम पे रेट चल रहा है हमारा सपोज कीजिए 0.20 या 0.25 या 30, तो जो भी हमारा BLV है वो 0.30 से रिलीज कर दिया जाए, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल व्यू था उनको देने के लिए। तो उससे क्या कंपनी भी दिक्कत में नहीं है और हम भी दिक्कत में नहीं है, अगर कंपनी निकाल पाती है उस बीच के फंड में तो। और लास्ट में जैसा कंपनी को देना होगा वो देना ही है, कंपनी का डिसीजन सर्वोपरि है। हम पहले भी कंपनी के साथ थे, आज भी कंपनी के साथ है और आगे भी कंपनी के साथ रहेंगे। और दूसरी बात, जो हमारा टेक्निकल पार्ट है उससे स्मूथ किया जाए। हमारी जो लड़ाई रहती है उमर खान साहब के साथ में, वो यही रहती है। अभी हम लंका गए तो लंका भी हमने झगड़ा किया उनके साथ में। भाई हम लंका में आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे ग्राउंड में घूम घूम के एक एक बंदे को डाउनलोड करा रहे हैं, लेकिन साइन अप नहीं करा पा रहे। पूरी मेहनत खराब, इतनी मेहनत करके उसको डाउनलोड करवाया, लेकिन उसको साइन अप ही नहीं करा पाए। अभी पिछले 3 दिन से आईडी स्टेक नहीं हो पा रही है। तो जो मेहनत कर रहे हैं बंदे, वो काम ही नहीं, उनकी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे, वो मेहनत उनकी जाया जा रही है। कोई बंदा कहीं ना कहीं, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो ये 2 महीने से हम लोग टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो ये सप्लाई का जो ये लोचा हो गया, डिमांड खत्म हो गई, कम हो गई, उसके लिए कुछ ना कुछ ये भी जिम्मेदार है सर। अगर ये काम प्रॉपर चल रहा होता तो इतनी बड़ी समस्या तो नहीं आती, इतनी बड़ी। मैंने एक बंदे को 1 लाख टोकन दे दिया, उसने मुझे लाइव रेट का पैसा दे दिया, और 3 दिन से वो स्टेक नहीं कर पा रहा। तो मुझे कह रहा सर मेरा तो लॉस करवा रहे हो आप।
मुझे तो 6,300 रुपए का डेली लॉस करवा रहे हैं आप। अगर ये मेरे पास आता तो मेरा तो काम बनता, अब वो स्टेक ही नहीं हो पा रहा है। तो ये भी कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ठीक है, हम झेल रहे हैं पिछले 3 साल से इसको, तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, एंड ऑफ द डे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मेरी तरफ से तो यही है कि भाई जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। हम अगर हमारा दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत डेफिनेटली आनी आनी है। और रही बात 100% करने की, अगर कंपनी इसको 100% पे जाती है, जैसे कल उमर खान साहब ने कहा, तो 100% पे दिक्कत बहुत ज्यादा आनी है। क्योंकि अगर 100% कर दिया जाएगा तो आपके सबके अकाउंट मैक्सिमम 100 से 120 डेज में खत्म हो जाएगा, पूरा 20 बिलियन सप्लाई मार्केट में आ जाएगा। अब आप जिस बंदे को ये बोल के लाए थे कि भाई तेरे को तक मिलने वाला है, 500 दिन तक मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्लाई खत्म, चैप्टर क्लोज, कुछ होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं चीज। तो ये सप्लाई भी तो लिमिटेड है हमारी, तो मार्केट में 20 बिलियन सप्लाई आनी है, बाकी सब तो बर्न होनी थी। अगर वो सप्लाई मार्केट में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी को एक स्टॉपेज लगाने पड़ेंगे, रिवार्ड बंद करने पड़ेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए ही कंपनी ने 70 से 30 किया है इसको, ताकि इस सप्लाई को रोका जा सके और बर्निंग पे लाया जा सके। तो जितेंद्र जी, मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है सर, सप्लाई कम करने के लिए जो 30 का दोनों चीजें हैं सर, सप्लाई भी कम हो रही है और हमारे जो लोग आ रहे हैं वो सिक्योर भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है और हम आई होप ये लड़ाई जीत जाएंगे कंपनी के साथ। हमारा जो ये चल रहा है, और शायद हम ट्विटर पे भी अभी जीते हुए ही होंगे, 70% के करीब हमारे ही तरफ वोट है, तो जीतेंगे हम। और सर हमारी बात बिल्कुल मानेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम साथियों को ले लेते हैं, और थोड़ा सा कम समय में अकील खान। है सर, मेरे एक बात बोलने का जाओ, कंपनी का जो अपना स्टैंड है ना, उसमें रहना मांगता है। कंपनी जो अपना डिसीजन लेता है ना, उसको रहना मांगता है। क्योंकि कंपनी ने वादा किया जो 500 दिन के बाद ही उसको $2 में लिस्ट करने का। तो हम लोग को जब साइन अप किया, ज्वाइन किया, तब तो हम लोग सोच लिया जो 500 दिन के बाद ही उसका यूटिलिटी में आएगा, उसके एक्सचेंज में आएगा। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जब हम लोग टीम में भी हम लोग काम करते हैं, जब हमारा नीचे जो ज्वाइन किया उसको भी बोल दिया जो 500 दिन के बाद ही उसका आएगा। फिर दूसरा कंपनी कोई का स्वैपिंग बोलो, कोई दूसरे एक्सचेंज में कोई स्वैपिंग बोलो, ये कंपनी देगा तो थोड़ा अच्छी बात है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ओके सर, ओके, कंपनी बिल्कुल ये आपकी बात सर तक पहुंच जाएगी मीटिंग के माध्यम से। है सर, जो कंपनी जो 30% कंपनी वो सोचा, इसलिए जो मार्केट में जब है उसका डिमांड ज्यादा नहीं है, इसलिए किया 30% और 70%। सर दो चीजें हैं, 30% से ये भी हुआ सर, दो चीजें हैं सर। उमर सर ने बहुत दूर का सोचा, मेरी बात सुनिए। उमर सर ने ये सोचा कि कम नहीं बिक रहा है, कम बिक रहा है, क्या है लोगों के मन में क्या है, तो उन्होंने अपने हर लीडर को सिक्योर किया 30% की, भाई आपको डॉलर दे देते, 30% डॉलर मतलब आप सिक्योर। ठीक। दूसरी चीज 30% सप्लाई मतलब खत्म। जैसे कि आज हमारे BFIC नेटवर्क में लोग कंप्लेन करते हैं सर, बहुत सारे लोग हमारे साथी कंप्लेन करते हैं कि हमको एक कॉइन का 512 कॉइन कहा गया था। अरे सर 512 कॉइन तब कहा गया था जब 5 साल प्रोजेक्ट चलता। वही कहानी यहाँ कि इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, कंपनी ने थोड़ी सोचा था कि 1 करोड़ लोग 3 महीने में आएंगे। तो सर वो सप्लाई तो लिमिटेड है, इस चीज को हमारे लीडर्स क्यों भूल जाते हैं। हम लोगों को ये जरूर बताएं कि भैया सप्लाई लिमिटेड, अगर सप्लाई खत्म हो गई तो काम खत्म। अभी जो शंकर सर ने कहा कि अगर सप्लाई खत्म हो गई तो बीच में बंद हो जाएगा प्रोजेक्ट, जैसे BFIC नेटवर्क बंद हो गया। तो इन चीजों को भी तो समझना है, कंपनी उसी हिसाब से कदम बढ़ाती जा रही है। और एक तरह से उन्होंने इसीलिए मेन जो सप्लाई बनी रहे, जो जनरल यूजर है उसके लिए ही तो किया कि हम लोग 90 दिन में बाहर हो रहे हैं। 80% जो लीडर हैं जिनके पास बड़ा कॉइन आ रहा है सर, ठीक, वो सब लोग 90 से 100 दिन के अंदर बाहर हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर लोगों को, जो जनरल लोग बचेंगे, उनका चलता रहेगा ताकि आम आदमी को मिलता रहे 500 दिन तक। तो वो हर तरह से कमिटमेंट चाहते हैं, तो कंपनी के साथ बने रहने में ही भलाई है सर। तो थैंक यू। ओके सर, 2-3 महीने बाद स्वैपिंग भी होगा सर, जब 80% जब रिलीज सब होगा सर, डिमांड होगा। हाँ, ये सोच के उमर खान ने ऐसा किया सर। ओके सर, ओके।